आपको पता है बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं क्रो एंड क्रो, एंड उन्होंने वैसे बहुत सारे लोगों ने नोटेबली ये कही है, एंड वी ऑल्सो बिलीव इन दैट. सो क्रो एंड क्रो से दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. इसका मतलब ये है कि जो हमारे जीन्स होते हैं विच वी गेट जेनेटिकली फ्रॉम आवर पेरेंट्स, दे डिसाइड द लिमिट्स कि हमारे पास क्या लिमिट्स हैं, भगवान ने हमें क्या दे करके भेजा है. एंड जो इन्वायरमेंट है वो उन जीन्स को उनके लिमिट्स अचीव करने का आई कैन से एरिया देता है. दैट मीन्स एक म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों इंडिविजुअली काम कर सकें. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते दैट अ पर्सन इज इंटेलिजेंट ओनली बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, राइट. person is not intelligent because of heredity ever. So that is कि जो उसके जीन्स हैं उसने उनको हल्की पिटी और सैलड बॉक्स सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, आटा गूंद दिया है. सो यानी हमारे पेरेंट्स, भगवान ने हमें जो भी भेजा है वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं दैट दिस इज़ व्हाट वी कैन अचीव. लेकिन जो हमारी इन्वायरमेंट, हमारा घर हमें देता है, हमारी फैमिली हमें देती है, वो हम उन लिमिट्स को कितना अचीव कर पाते हैं ये डिसाइड करता है. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. इफ़ वी से कि देर आर ट्विन्स, identical twins हैं. Identical twins obviously they'll be having the same genetic makeup because they'll be having the same parents, and वो एक ही zygote की splitting से बने हैं. So वो identical twins का suppose IQ के कुछ genes they have got from the parents, and the parents are super intelligent if we say. तो but obviously वो बच्चे भी super intelligent होंगे. लेकिन अगर हमने जन्म होते ही उन बच्चों को अलग अलग environment में भेज दिया, like if we send one of the child in the environment जहाँ बहुत ही स्टडी ओरिएंटेड माहौल है और उसको हर चीज़ करने का आज़ादी है, उसको राय दी जाती है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और दूसरी केस में वी हैव सेंट अ चाइल्ड टू सम एरिया या ऐसी एक इन्वायरमेंट में रख दिया जहाँ उसको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर रखा जाता है. तो क्या दोनों का इंटेलिजेंस एंड IQ इक्वली ग्रो कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल इनबिल्ट है उसमें. लेकिन जब तक सही इन्वायरमेंट नहीं मिलती वो जीन्स अपनी लिमिट्स अचीव नहीं कर पाते. हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, म्यूटेशंस और ये सब चीज़ें आती हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. यानी हमारी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी जीन्स को उनकी लिमिट्स अचीव करने में. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. जब मैं जो भी मैंने सीखा, पढ़ना, बोलना, गाना, डांसिंग, टीचिंग, कुकिंग, एवरीथिंग आई हैव बीन एबल टू बिकॉज माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी विदाउट एनी कंडीशन. हर केस में और हर पेरेंट करते हैं, बट लड़कियों को बहुत जगह पे नहीं करते हैं, बट माई पेरेंट्स आई एम वेरी लकी टू हैव देम. तो उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया मुझे. एंड नाउ सिमिलर ट्रेंड आई सी इन माई फैमिली बिकॉज आई हैव अ डॉटर एंड माई हस्बैंड सपोर्ट्स हर इमेंसली. बहुत सारी चीज़ों में मैं मना कर दूँगी उसको कि ये नहीं करना है, यू गिव टाइम टू योर स्टडी एंड दिस, बट फादर सपोर्ट्स हर. इसीलिए डॉटर्स एंड फादर्स का तो वैसे ही सुपर बॉन्ड होता है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अकेडमिकली ज़रूरी नहीं है हर बच्चा बहुत अच्छा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे में जो टैलेंट हो वो दूसरे में हो. नेवर कंपेयर योर चाइल्ड, रादर नेवर कंपेयर एनीबडी विद एनीवन. हर एक को भगवान ने यूनिक बना करके भेजा है, तो उसको वो इन्वायरमेंट दीजिए जो उसके जीन्स को उसकी लिमिट्स अचीव करने में हेल्प आउट कर पाए. और यू नेवर नो दैट जिसको आप पूरी ज़िंदगी डांट रहे थे, शायद पढ़ाई नहीं करता, फेल होता है, हमारे रिश्तेदारों के बीच में बेइज्जती हो जाती है, वो अपने जोन में या अपनी चॉइस की फील्ड में बहुत अच्छा कर जाए. इट कैन ऑलवेज हैपन, ऑलवेज. सो I totally believe कि every individual is a product of interplay between heredity and
इन्वायरमेंट। आपका क्या कहना है?